एक गांव में एक घड़ी वाला रहता था। उसके दुकान में हर तरह की छोटी बड़ी घड़ी थी। दीवार पर लगाने वाली घड़ी से लेकर हाथ में पहनने वाली घड़ी थी। वह घड़ी को बनाने से लेकर घड़ी को बेचने तक का सारा काम वह खुद अकेले करता था। घड़ी वाले की दुकान मात्र घड़ी के लिए प्रसिद्ध नहीं थी, बल्कि घड़ी वाला पूरे गांव भर में अपनी बातों के लिए भी काफी प्रसिद्ध था। घड़ी वाला काफी अच्छी बातें करता। उसकी बातों से मालूम पड़ता कि वह काफी ज्ञानी है। घड़ी शायद शौक के लिए बेचता होगा, न जाने क्या था। लोग उसके पास सलाह मशवरा भी करने आते। लोगों को अगर कोई परेशानी होती किसी भी चीज को लेकर, या फिर उनके मन में कोई दुविधा या अड़चन होती, तो घड़ी वाले के पास जाते और घड़ी वाला उनकी समस्या का समाधान भी कर देता। काफी अच्छा इंसान था, न किसी से कोई झगड़ा और न किसी से बैर, बस अपने काम पर ध्यान रखता। मगर हां, एक बात थी, घड़ी वाला कभी भी अपनी पुरानी बातों और आने वाली बातों को लेकर कोई बात नहीं करता था। वह कभी भी अपने अतीत और भविष्य की चिंता नहीं करता। वह कोई भी ऐसी बात ही नहीं करता था जिसमें भविष्य और अतीत का जिक्र भी होता हो। काफी लोग उससे पूछते कि आप इतनी अच्छी बातें करते हैं, आप हर क्षेत्र पर उठकर बातें करते हैं, मगर आप अपने अतीत, अपने भविष्य को लेकर इतने चुप क्यों रहते हैं? और जब भी हम आपसे पूछते हैं तो आप बस मुस्कुरा देते हैं और उस घड़ी की तरफ अपनी हाथ की अंगुली दिखा देते हैं। हम कुछ नहीं समझ पाते। वह कहता है, बस ऐसे ही। फिर एक दिन एक लड़का उस घड़ी वाले के पास पहुंचता है। उस लड़के ने घड़ी वाले को लेकर काफी कुछ सुना था कि यह काफी अच्छी बातें बोलता है, वह मेरी समस्या का हल तो कर ही देगा, वह भी बहुत आसानी से। वह घड़ी वाले के पास पहुंचा और उसने घड़ी वाले से प्रश्न किया कि मैं अपनी पुरानी गलतियों को लेकर अब भी पछताता हूं और आने वाले भविष्य की चिंता भी बहुत करता हूं, और मेरा मन नहीं लगता किसी भी काम में। मैं दिन भर बस चिंता और अफसोस ही करते रहता हूं। मेरा मार्गदर्शन करें। वह घड़ी वाला कहता है, वह सब छोड़ो, पहले यह घड़ी लो, यह खराब हो गई, इसको बना के दो मुझे। तो वह लड़का कहता है कि मैं इसे कैसे बना सकता हूं? घड़ी को बनाने वाले तो तुम हो, तुम इसे बनाओ, मुझे नहीं आता बनाने। घड़ी वाला कहता है, कोशिश तो करो, ये लो, इससे इसको टाइट करो पहले। वह लड़का जैसा जैसा घड़ी वाला कहते जाता, वह लड़का वैसे वैसे करते चले जाता है। कुछ घंटे बीत जाते हैं। कुल 2 या 3 घंटे बीतने के बाद वह घड़ी अच्छे से बन जाती है और चलने लग जाती है, और घड़ी वाला उस लड़के का शुक्रिया अदा करता है। बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी घड़ी बना दी। लड़के ने कहा कि वो सब ठीक है, वो सब छोड़ो, मेरी समस्या का हल बताओ। घड़ी वाले ने कहा, वही तो मैं बता रहा हूं कि तुम इस घड़ी को कब बना पाए। जब तुमने इस घड़ी पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया, जब तुमने अपना पूरा ध्यान इस घड़ी पर केंद्रित किया, तब जाकर घड़ी बन भी गई और सब कुछ अच्छे से चलने लगा। घड़ी के कांटे ठीक से चलने लगी, घड़ी साफ सुथरी दिख रही है, सब अच्छा चलने लगा। बस इसी प्रकार हमारा जीवन भी है, इस टूटी हुई घड़ी के समान। अब तुम्हें अपने जीवन पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। जिस प्रकार तुमने अपना पूरा ध्यान घड़ी को बनाने में लगा दिया, उसी प्रकार अब से तुम अपना पूरा ध्यान अपनी जिंदगी को बनाने में लग जाओ। तुम यह चिंता मत करो कि घड़ी कैसे टूटी, तुम यह चिंता मत करो कि तुम्हारा जीवन कैसे खराब हुआ, न जाने मैंने पिछली कितनी गलतियां की, वह मत सोचना। और तुम यह भी मत सोचना कि घड़ी के बनने के बाद मैं इस घड़ी का क्या करूंगा, घड़ी का उपयोग क्या होगा, जीवन का मैं आगे क्या करूंगा, जीवन में कौन कौन से काम करूंगा। वह तुम्हें नहीं सोचना है। तुम्हें सिर्फ इतना सोचना है कि तुम अपना आज कैसे बनाओगे, तुम अपना आज कैसे विकसित करोगे और 100 गुना अच्छा कैसे करोगे। बस तुम्हें अपना ध्यान अपने आज पर रखना है। तुम्हारा अतीत तुम बदल नहीं सकते, मगर तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज पर निर्भर करता है, और यही तुम्हारे पास कुदरत की दी हुई शक्ति है। तो तुम अपना भविष्य अपने हाथों से लिख सकते हो। और मैं आपसे एक अंतिम बात यह भी कहता हूं कि आपको आने वाले कल में खुशी नहीं ढूंढनी है, आपको अपने आज के अंदर खुशी ढूंढनी है, क्योंकि आपका आज कभी ना कभी तो कल हुआ होगा। और इस बात से मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, आपका जीवन, आपका भविष्य तभी सुधर पाएगा, तभी वह सक्षम हो पाएगा, तभी वह समृद्ध हो पाएगा, जब आप अपने आज में खुश रहना सीखेंगे।
अपने आज के अंदर मेहनत करना सीखेंगे, क्योंकि आज जो आप लिखेंगे वो आप कल वहीं से शुरू करेंगे जहां पे आपने छोड़ा था। इसलिए अपने आज पे मेहनत करना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम अच्छे विचार इस समाज तक लेकर जाना चाहते हैं और यह आप सबके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए अपने सपोर्ट स्वरूप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आपके अपने कुछ विचार हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो मस्त रहे, स्वस्थ रहे और देखते रहे मोटिवेशनल टीवी हिंदी की नई नई वीडियो को। धन्यवाद।